Hello dear students, welcome to my channel SRK Tuition Tutorial. So dear students, जैसा कि मैंने आपको चैप्टर 1 को एक्सप्लेन करवाया था, तो अभी हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। मीनिंग है इसका कि हमने पीछे जो इसकी बैक एक्सरसाइज है चैप्टर 1 की द फैमिली ऑफ द सन, इसकी बैक एक्सरसाइज मैंने सॉल्व की है। तो आप इसकी बैक एक्सरसाइज समझ सकते हो, और अगर आप इसके नोट्स बनाना चाहो तो आप नोट्स भी बना सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, जो कि आपकी बैक एक्सरसाइज है चैप्टर 1 की। जैसा स्क्रीन में भी देख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। अब जो आपका सौर मंडल है वो क्या क्या उसके अंदर होता है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे पास सन एक हमारा हेड ऑफ द फैमिली होता है सोलर सिस्टम का। तो सोलर सिस्टम कंसिस्ट करता है सबसे पहले तो सन, फिर उसके सन के बाद 8 प्लैनेट्स, और इन प्लैनेट्स की जो सैटेलाइट्स होती है वो, और साथ में आप कोमेट्स और एस्टेरॉइड्स भी बोल सकते हो। ठीक है, तो आंसर है द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन, 8 प्लैनेट्स, द सैटेलाइट्स ऑफ दीज प्लैनेट्स, कोमेट्स एंड एस्टेरॉइड्स एटसेट्रा। और आप इतना भी कर सकते हो अगर आपने एस्टेरॉइड्स एंड कोमेट्स आपको याद नहीं रहेगा तो। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, नेम द 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं, आपको पता है, मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको। तो कौन कौन से होते हैं वो पूछा है, तो आप ऐसे बोल सकते हो देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। और मरकरी होता है हमारा पहला, फिर विनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। और ये मैंने साथ में हिंदी में भी लिख दिया है। आपने कॉपी के ऊपर जब नोट्स बनाने तब आपने ये नहीं लिखना है हिंदी वाला। ये तो मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए किया है, क्योंकि आपको प्लैनेट्स है, ग्रह है, तो ग्रह आपको पता होने चाहिए हिंदी में भी, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार जो ग्रह होते हैं, बोलते हैं किसी को शनि की दशा है, किसी को मंगल की, तो पंडित लोग बोलते हैं। तो आपको पता लग जाना चाहिए उस टाइम, अगर आप पंडित के पास गए तो पंडित ने बोला कि आपको शनि की दशा है, तो आपको अगर पता नहीं होगा शनि की दशा क्या होती है, तो आप कैसे बोलोगे पंडित को कि शनि शनि क्या होता है। पंडित को शायद खुद भी पता ना हो सैटर्न क्या होता है। तो आप पढ़े लिखे हो इसलिए आपको पढ़ा लिखा बोलेंगे, ताकि आपको दोनों मीनिंग आए, हिंदी भी और इंग्लिश भी। तो मरकरी को बुध बोलते हैं, विनस को शुक्र बोलते हैं, अर्थ को पृथ्वी बोलते हैं, मार्स को मंगल, और जुपिटर को बृहस्पति, सैटर्न को शनि, यूरेनस को अरुण, और नेपच्यून को वरुण। राइट। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें से आपको ऐसे दिया था प्लैनेट क्या होता है, सैटेलाइट क्या होता है, कॉन्स्टलेशन क्या होता है। तो प्लैनेट आपको ऑलरेडी मैंने बताया था, प्लैनेट लार्ज हेवनली बॉडी होती है जो कि सन के ऑर्बिट्स काटती है, और ये रॉक्स और गैसेस से बनी होती है। सैटेलाइट भी मैंने आपको बताया था, मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, ये भी लिख सकते हो आप। और इसकी मेन डेफिनेशन ये है, सैटेलाइट इज ए हेवनली बॉडी दैट मूव्स अराउंड अ प्लैनेट। प्लैनेट के चारों ओर कौन घूमता है, सैटेलाइट। और सन के चारों ओर कौन घूमता है, प्लैनेट्स। कॉन्स्टिलेशन जैसा कि मैंने बोला है, अगर आप स्काई में देखोगे, आकाश में देखोगे, आसमान में देखोगे, तो आपको ग्रुप ऑफ स्टार्स दिखाई देंगे। वो भी तब दिखाई देंगे जब आपका कोई भी क्लाउड्स नहीं होगा। नाइट टाइम में अगर आप देखते हो तो आपको मैक्सिमम टाइम बिग डिपर दिखता है, तो बिग डिपर दिख जाएगा आपको। तो मतलब इसमें तो सिंपल आपसे पूछा था कॉन्स्टिलेशन क्या होता है, तो कॉन्स्टिलेशन ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है जो कि एक पिक्चर बनाता है, चाहे वो बिग डिपर की हो, चाहे वो लिटिल डिपर की हो, चाहे वो फिर हमारी ओरियन की हो, और चाहे फिर वो हमारी कौन सी हो, ग्रेट बियर की हो। ठीक है, द लियो एंड द ग्रेट बियर। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज स्टार। तो स्टार्स ह्यूज हेवनली बॉडी होती है, और इसकी अपनी ओन हीट और लाइट होती है।
सन को स्टार भी बोला जाता है। ये ऑलरेडी जब आपने पढ़ा हो अच्छे से चैप्टर तो आपको ये चीजें आ जाएगी। बाकी कोई बात नहीं, आप कॉपी के ऊपर ये नोट्स उतार देना, ये आपके लिए इजी रहेगा और इनको लर्न कर लेना। लर्न करने की नीड है नहीं ऐसे, बट हाँ फिर भी समझोगे तो ज़्यादा इजी होगा। रट्टा नहीं लगाना है, कर सकते हो आप। एक बार लर्न करोगे, एक बार देखोगे तो आपको आ जाएगा डेफिनेटली। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई डज द मून अपीयर टू बी द सेम साइज एज द सन। ये मैंने आपको बोला ही था, क्योंकि जो मून है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है सन के कंपैरिजन में। बट मून क्या है, हमारा क्लोज है, अर्थ के नज़दीक है। अर्थ के नज़दीक है तो इसीलिए हमारे को क्या होता है, सेम साइज के दिखते हैं सन और मून। ये मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में भी पढ़ाया था आपको। हॉट क्वेश्चन है, कौन सा प्लेनेट है जो बहुत ज़्यादा हॉट है, और रीज़न देना है। जो सन के नज़दीक होगी चीज़ वो ज़्यादा हॉट होगी, जो सन से दूर होगी वो ज़्यादा ठंडी होगी। तो जनरल सी बात है, आपके जो मरकरी और विनस है, फर्स्ट प्लैनेट मरकरी है, सेकंड विनस है, ये दोनों सन के नज़दीक है। जो चीज़ सन के नज़दीक होगी वो सबसे ज़्यादा गर्म होगी, ठीक है। तो ये रीज़न लिख देना है, मरकरी एंड विनस आर वेरी हॉट प्लैनेट्स बिकॉज दे आर क्लोज टू द सन। अब नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जर्वेशन स्किल्स है आपकी बुक की बैक एक्सरसाइज में। वहां पे पूछा है, व्हाई डज द मून चेंजेस इट्स शेप एवरी डे। अब मून अपनी चेंज करता है शेप, हर दिन वो चेंज करेगा नाइट के टाइम। तो वो क्यों करता है, क्योंकि जो मून होता है वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जिस तरह से हमारी जो अर्थ है, अर्थ के चारों ओर क्या करता है, हमारे अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर सनलाइट पड़ती है, तो उस वजह से हमारे को अलग अलग शेप्स दिखाई देती है। और ऑब्वियस सी बात है, मैंने ये भी बताया था आपको, जो मून है वो रिफ्लेक्ट करता है सन की लाइट को। अगर सन के पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, ठीक है, वो उसका काम है सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करना। कुछ टाइम वो कुछ पार्ट्स जो रिफ्लेक्ट करती है सनलाइट उसको हमें दिखाती है, कुछ पार्ट्स नहीं करती है रिफ्लेक्ट लाइट, तो वो हमारे पास ब्लैक दिखता है हमारे को। इसलिए हमारी जो शेप है मून की वो चेंज होती रहती है डे बाई डे। और उसकी फेजेस है मून की, हमारे पास 8 फेजेस है, तो वही चेंज होकर वही एक साइकिल कंप्लीट करती है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स है, द फिल इन द ब्लैंक्स इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम के सेंटर में कौन होता है, सन। और सन के चारों ओर ऑर्बिट कौन करता है, प्लैनेट्स। ऑलरेडी बताया था, अपनी मून लाइट किसकी होती है, स्टार्स की। और रिफ्लेक्ट कौन करता है सन की लाइट को, मून। और मून क्या एक हमारी नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की। तो ये आप देख सकते हो, ये तो आपको खुद ही आ जाएगा अगर आपने बैक एक्सरसाइज मेरी वीडियो ट्यूटोरियल अच्छे से देखा हो बैक तो। अब टिक द करेक्ट आंसर, आपने करेक्ट आंसर पे टिक करना है। सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन एंड 8 प्लैनेट्स, इट्स ट्रू, ये अच्छी सच्ची बात है। और स्टार्स की अपनी लाइट होती है, ये भी सच्ची बात है। कॉन्स्टिलेशन ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है, ये भी सच्ची बात है। मून एक सच्चे सैटेलाइट अर्थ की, ये भी सच्ची बात है। प्लैनेट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ सन, प्लैनेट रिफ्लेक्ट करते हैं सन की लाइट को, ये सच्ची बात है या गलत बात है, प्लैनेट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ सन। तो ये भी हमारी क्या है, सच्ची बात है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास थिंकिंग स्किल की यूज है। तो नंबर 1 है स्मॉलेस्ट प्लेनेट, आपने स्मॉलेस्ट प्लेनेट बताना है, तो वो मरकरी है। लार्जेस्ट प्लेनेट आपको पता है, मैंने अच्छे से पढ़ाया था, जुपिटर है। प्लेनेट वी लीव ऑन, हम किस प्लेनेट पे रहते हैं, अर्थ के ऊपर। फारथेस्ट फ्रॉम द सन, नेपट्यून। क्लोजेस्ट इन साइज टू द अर्थ, विनस। रेड प्लेनेट, मार्स। क्लोजेस्ट टू द सन, मरकरी। सेवंथ प्लेनेट फ्रॉम द सन, यूरेनस। ब्राइटेस्ट प्लेनेट, विनस। थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन, अर्थ। तो ये आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा जीके क्वेश्चन है जो आपको आने चाहिए। फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट कौन था, तो वो थे हमारे राकेश शर्मा जी। और अदर इंडियन एस्ट्रोनॉट भी गए थे हमारे स्पेस के ऊपर। तो जो भारतीय है, जो पहला भारतीय एस्ट्रोनॉट है वो था राकेश शर्मा। और जो अदर इंडियन एस्ट्रोनॉट थे वो हमारी लेडी थी कल्पना चावला। और अभी रिसेंटली हमारी सुनीता विलियम्स आई थिंक 11 मंथ रह के आई है।
तो स्पेस के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए और आप इसको नोट डाउन कर सकते हो अपनी कॉपी के ऊपर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई videos।